हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SDUPSC मोटिवेशनल एंड क्लासेज में। दोस्तों, आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री से कुछ गिने चुने MCQs पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक MCQs की सीरीज़ तैयार कर रहा हूं जिसमें आपको डेली 20 क्वेश्चन मिलेंगे और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, स्कूल एग्ज़ाम के लिए मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसे धीरे धीरे सही से पढ़ते चले गए और इन सीरीज को करते चले गए तो आपका 95% फिक्स है ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी, पर्टिकुलर साइंस के पेपर में भी। और आप सब, और मैं अभी मैथ्स का भी लाऊंगा, SST का भी लाऊंगा, तो आप सभी के लिए वो बहुत हेल्पफुल करेगा। और MCQs वाले पोर्शन में तो आप 20 में 20 करके आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इसे केयरफुली करते हैं पूरा। 1 या 2 महीने के कम से कम 30 या 40 वीडियोज़ होंगे, हर 30 या 40 वीडियोज़ की सीरीज़ होगी। तो आप अगर उसे अच्छे से करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख ही रहे हैं ऑप्शन। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी मालूम तो मैं आपको बताऊंगा, अगर मालूम है तो फिर आपने इस क्वेश्चन को कर ही लिया होगा और आपको आंसर भी दिख रहा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पहले समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, या एक कंपाउंड और एक एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जब प्रोडक्ट बनता है उनसे, तो कंपाउंड का जो शुरू वाला एलिमेंट है उसको पहला एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, उसके स्थान से हटा के खुद उसके स्थान पर आ जाता है। जैसे कि हम देखेंगे, इसमें पहले वाले में तो होगा नहीं क्योंकि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें एक प्रोडक्ट दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट में टूट रहा है। तो दूसरा वाला देखते हैं, बी ऑप्शन। तो हम देखेंगे बी ऑप्शन हो सकता है कि हो, क्योंकि देखें Na+H2O, सोडियम, Na को सोडियम बोलते हैं। सोडियम के साथ हम जब वाटर को मिलाएंगे H2O को, तो बन क्या रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो देखेंगे कि Na पहले स्थान पे था शुरू में जब रिएक्शन होना था, बट बाद में देखिए OH के साथ मिल गया और H2 को डिस्प्लेस कर दिया, H2 को हटा दिया, उसके स्थान से डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए इस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसनेशन रीजन भी हमने बताया है कि हेयर सोडियम Na डिस्प्लेसेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को और उसकी जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, इसीलिए यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो आगे चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। और शायद यह सबसे अच्छा क्वेश्चन और मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन, या सबसे सरला भी कह सकते हैं कि यह बोर्ड एग्जाम के साथ साथ स्कूल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट इज कोटिंग ऑफ। पूछ रहा है कि मैग्नीशियम का जो धागा होता है, फीता होता है, फीता बोलते हैं हिंदी में उसे, उसको जलाने से पहले रगड़ा क्यों जाता है, क्योंकि उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, पहला ही सही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम है ही, उसके ऊपर कार्बोनेट भी लगा है। कार्बोनेट की मीन्स उसके ऊपर अगर कार्बोनेट की लेयरिंग होगी, कार्बोनेट में क्या आता है, CO3। और जब हम देखेंगे CO क्या है, अगर मोस्टली देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फीते को हम जला नहीं सकते ना, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, अच्छे से जलता है, अच्छे से कंबक्शन होता है उसमें। तो फिर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। जब अब हम उसको रगड़ देंगे और कार्बोनेट की लेयर जब उसमें छूट जाएगी तो मैग्नीशियम फीता आसानी से जल सकता है। आइए आंसर भी देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ए होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ। कमेंट में करके बताइएगा, अगले वीडियो में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊँगा अपने आप। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक प्रोसेस, इन चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन से एक्जोथर्मिक प्रोसेस हैं इसमें से। तो आइए पहले समझते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक वह प्रोसेस होता है जिसमें हीट अगर रिएक्शन हो, दो चीज़ों के बीच में जब रिएक्शन होगा, दो एलिमेंट के बीच में, तो उसमें से हीट निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी, इवॉल्व। तो देखते हैं इसमें से पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद द क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, चूना। आपने घर पे भी देखा होगा कि जब वाटर लेते हैं और चूने में डालते हैं तो उसमें से एक बबल सा निकलता है, फुहारा सा निकलता है और हीट जैसा, धुआं जैसा कुछ निकलता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो अभी आपने ऊपर देखा कि जो थर्मिक प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होता है जिसमें हीट निकले। और ऑप्शन ए में देखिए आप, क्विकलाइम के साथ जब वाटर को मिक्सअप करेंगे तो उसमें से हीट जरूर निकलेगी। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, पर आप जब आंसर देखेंगे अभी तो इसमें दो दिया है कि मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड सही है कि सेकेंड एंड थर्ड सही है। तो इसलिए हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, पहला तो हो गया, पहला सही भी रहेगा। तो दूसरा देखते हैं, डिल्यूशन ऑफ एन एसिड। डिल्यूशन क्या होता है, डिल्यूशन मीन्स किसी भी चीज़ का डिल्यूशन या इस तरह किया जाता है, जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए फायर है, कहीं पर आग जल रही है, तो उसके डिल्यूशन कैसे करेंगे, उसका डिल्यूशन क्या है। तो डिल्यूशन का मतलब है उसमें हम अगर धीरे धीरे पानी डाल दें तो वह बुझती चली जाएगी। पानी डालना किसी चीज़ में वही डिल्यूशन कहलाता है। तो एसिड आप जानते ही हैं, एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर आप एसिड में, अभी आपने ट्राई नहीं किया होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एसिड में जब आप वाटर के साथ मिक्सअप करेंगे या धीरे धीरे उसको डिल्यूट करेंगे तो उसमें से हीट निकलती है। तो इसका मतलब ये भी एक्ज़ोथर्मिक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को हम जान चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सही है और दो दो का पेयर भी बना है, तो ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए हमको बता रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों दिया है, तो हम इस पर टिक मार सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है। आइए आंसर भी देख लेते हैं। देखिए ए दिया है आंसर, ए रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड का। रीजन क्या है, इन बोथ द केस है हीट एनर्जी इवॉल्व, हीट एनर्जी मतलब प्रोड्यूस हो रही है दोनों रिएक्शंस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्या है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। पहले इसमें कह रहा है ऑक्सीडेशन ऐसी क्या, कौन सी प्रोसेस है, मतलब जो इन्वॉल्व करती है, क्या इन्वॉल्व करती है। तो हम समझते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है। ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस है जिसमें जब दो एलिमेंट के बीच अगर रिएक्शन हो रही है और उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसमें ऑप्शन ये देखते हैं क्या सही है। देखते हैं क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जी, एडिशन यानी जोड़ना होता है, और ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन किसी चीज़ में जुड़ रहा है किसी प्रोसेस में तो उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आंसर देख लेते हैं ऑप्शन ए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो अब ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हम देखेंगे क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, तो जैसे हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ती है, उसी तरह रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो हाइड्रोजन का ऑप्शन देखते हैं कहीं है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जी, बी ए देखेंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसलिए रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हम करेंगे तो यह रिडक्शन जरूर होगा, क्योंकि यह कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। बट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन जुड़ती है, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं आंसर सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को लगेगा कि बहुत लंबा है और ये बेकार होकर टाइप है कुछ, तो एक्सपेरिमेंटल है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो ऐसे हर साल ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, और इस साल से तो MCQ हो गए हैं सब ऑब्जेक्टिव टाइप, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो देखेंगे क्या दिया, 3 बेकर्स लेबल्ड एज ABC। 3 बेकर हैं, बेकर जिसमें हम कुछ रखते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है एसिड वैसिड। तो क्या नाम है उन तीनों का, लेबल्ड क्या किया गया, ABC। ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन। स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक में अनहाइड्रस CuSO4। दोस्तों ये देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मीन्स क्या होगा, हाइड्रस वह होता है जिसमें
क्या बोलते हैं वाटर का मिक्सअप होता है। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर वाटर का किसी में मिक्सअप नहीं होगा तो उसमें प्रोसेस नहीं होती, उसमें उन दोनों में रिएक्शन नहीं होता। इसको याद रखिएगा। क्या दिया है? अनहाइड्रस CH4 कॉपर सल्फेट एंड NaCl। आप लोग जानते हैं कि बहुत ही मजबूत सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। वर एडेड टू द बेकर ABC, मतलब बेकर ए में रखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, बी में रखा गया है कॉपर सल्फेट को, एंड सी में रखा गया है NaCl सोडियम क्लोराइड को, तीनों को। अब इसमें क्या क्या रहा आगे देखते हैं। इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेंड इन बेकर ए बी एंड वेयर इन केस ऑफ बेकर सी द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन फॉल्स। इसमें कह रहे हैं कि इसमें यह नोट किया जा रहा है कि बेकर ए और बी में जो टेम्परेचर है वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वेयर इन फिर भी लेकिन केस सी मतलब बेकर सी में टेम्परेचर जो है कम हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि तीनों जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा सही है बेकर सी को लेकर। तो देखते हैं पहले ऑप्शन क्या है। इन बेकर ए बी एंड सी, इन बेकर ए एंड बी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अगर कह रहा है कि एक्जोथर्मिक, मैंने अभी आपको बताया था एक्जोथर्मिक प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जिसमें हीट का इवाल्व हो, जिसमें हीट का मतलब मिक्सअप हो। तो इसमें हम देखते हैं ए बी को हमें समझना ही नहीं है, हमें समझना कौन सा सी के बारे में। तो हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ में सी के बारे में कुछ दिया गया है तो उसको, तो इसलिए ए और